हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब सास की 5 बहुओं का बर्तन घर। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन आत्मनिर्भर महिला सुमित्रा देवी अपने 5 बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अपने बेटों को उन्होंने मेहनती और संस्कारी बनाया था। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। जब पांचों बेटे बड़े हुए और शादी कर घर में बहुएं आईं, तो घर का माहौल बदल गया। हर बहू की अपनी अलग आदतें, सोच और पसंद थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब शुरू हुई जब रसोई और बर्तनों को लेकर घर में आए दिन झगड़े होने लगे। सुमित्रा देवी के पास जो भी था वह बहुत सीमित था। उनका घर छोटा था और रसोई में बर्तनों का एक ही सेट था जिसे सभी बहुएं साझा करती थीं। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बर्तनों को लेकर बहुओं में झगड़े बढ़ने लगे। यह कढ़ाई मैंने सुबह धोई थी, अब इसे कौन गंदा करके रख गया। बड़ी बहू गीता गुस्से से चिल्लाई। मझली बहू राधा बोली, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं। हो सकता है छोटी बहू ने इसे इस्तेमाल किया हो। छोटी बहू कविता ने कहा, मैंने तो बस अपनी चाय बनाई थी। आप लोग हमेशा मुझ पर ही इल्जाम क्यों लगाती हैं? सुमित्रा देवी यह सब देखकर चिंतित हो गईं। वह सोचने लगी, बर्तन जैसी मामूली चीज पर इतना बड़ा झगड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कभी एक नहीं रहेगा। मुझे कुछ करना होगा, किन ऐसा कि बहुएं खुद सीखें। सुमित्रा देवी ने अगले दिन बहुओं को बुलाया और कहा, मैंने देखा है कि रसोई और बर्तनों को लेकर घर में शांति नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब हर बहू को अपना अपना बर्तन सेट दिया जाएगा। अब से हर बहू अपनी रसोई का सामान खुद संभालेगी और अपने बर्तनों की जिम्मेदारी लेगी। बहुएं पहले तो खुश हो गईं। उन्हें लगा कि अब झगड़े खत्म हो जाएंगे। हर बहू को एक एक सेट बर्तन दे दिया गया। अब रसोई में कोई साझा बर्तन नहीं था। शुरुआत में बहुएं अपने अपने बर्तनों को लेकर बहुत उत्साहित थी। उन्होंने अपने बर्तनों को चमका चमका कर रखा और किसी से साझा नहीं किया। लेकिन कुछ ही दिनों में समस्याएं सामने आने लगी। पहले जब रसोई में एक साथ खाना बनता था तो काम बांट लिया जाता था, लेकिन अब हर बहू को अलग अलग खाना बनाना पड़ता था। इससे उनका काम बढ़ गया। हर बहू को अपने बर्तन खुद धोने पड़ते थे। कई बार पानी की कमी हो जाती और बर्तन गंदे ही रह जाते। अगर किसी बहू का बर्तन खराब हो जाता तो उसे दूसरों से मांगने में झिझक होती। पहले सब कुछ साझा था, लेकिन अब हर कोई अपने अपने हिस्से की सोचने लगा था। कुछ महीनों बाद सुमित्रा देवी ने देखा कि बहुएं आपस में पहले से भी ज्यादा परेशान और नाराज रहने लगी हैं। एक दिन उन्होंने सबको फिर से बुलाया और कहा, बेटियों, मैंने तुम्हें अलग अलग बर्तन इसलिए दिए थे ताकि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। लेकिन अब देखो, तुम सब पहले से ज्यादा थक चुकी हो और घर में शांति भी नहीं है। बड़ी बहू गीता बोली, मां जी, आप सही कह रही हैं। पहले जब हम साथ मिलकर काम करते थे तो जीवन आसान था, लेकिन अब सब कुछ अलग अलग होने से ज्यादा मुश्किलें आ गई है। मझली बहू राधा ने भी सहमति जताई। हाँ मां जी, पहले हम मिलबांट कर काम करते थे तो समय भी बचता था और मन भी खुश रहता था। अब तो हर समय तनाव रहता है।
सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह प्रयोग इसलिए किया ताकि तुम सब अपनी गलतियों से सीखो। घर में एकता और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ेंगे तो हमारा घर कभी सुखी नहीं रहेगा। इसके बाद सुमित्रा देवी ने सब बहुओं को फिर से रसोई में एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक नया नियम बनाया कि हर बहू बारी बारी से बर्तन धोएगी और रसोई का काम संभालेगी। धीरे धीरे बहुओं ने समझ लिया कि मिलकर काम करना और चीजें साझा करना ही सही रास्ता है। अब घर में पहले जैसी रौनक लौट आई। बहुएं एक दूसरे की मदद करने लगी और छोटे-मोटे झगड़ों को बातचीत से सुलझाने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटे-छोटे झगड़े कभी-कभी बड़े विवाद का कारण बन सकते हैं। परिवार में एकता और सहयोग बनाए रखना सबसे जरूरी है। साझा करना और मिलबांट कर काम करना ही सच्चा सुख और शांति लाता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।